क्या हुआ बापू, आप साहूकार के यहाँ गए थे ना? हाँ बेटा। तो फिर ये आपके चेहरे पर एकदम परेशानी से क्यों? कुछ नहीं बेटा, कुछ नहीं। बात तो कुछ जरूर है बापू। कहा ना कुछ नहीं। बापू बताइए ना बापू, बात क्या है? मैं अंगूठा देखूं ना, उसी का फायदा उठा लिया साहूकार ने। आखिर हुआ क्या है? वही हुआ जो एक अनपढ़ के साथ होता है और होता रहेगा। सारे खेत और घर जो मैंने करुणा की पढ़ाई के लिए साहूकार के पास गिरवी रखे थे, अब वो कहता है कि सब उसके हो गए। ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा हो नहीं सकता, लेकिन ऐसा हो जाएगा। क्या मतलब? साहूकार चाहता है कि या तो करुणा गांव वालों को पढ़ाना छोड़ दे, वरना वो हमें बेघर कर देगा। तो ये बात है। बापू, साहूकार से टक्कर लेना तो मुश्किल है। लगता है अब हमें करुणा को ही रोकना होगा। मुझ पर किस बात की रोक लगाई जा रही है बापू? करुणा, आज के बाद तुम पढ़ाने नहीं जाओगी। इसका कारण है साहूकार की तरफ से रोक। मगर क्यों? तुमसे एक बार कह दिया तो बस कह दिया। लेकिन मैं भी बिना कारण जाने नहीं मानूंगी। बापू का चेहरा देख रही हो? बापू ने तुम्हारी पढ़ाई के लिए घर और खेत के कागजात साहूकार के पास गिरवी रखे थे, जिसका ब्याज इतना हो गया है कि घर और खेत बेचने के बाद भी चुकता नहीं किया जा सकता। समझी? चिंता मत करो बापू, ये सब कीदड़ भक्तियां हैं। साहूकार हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। हाँ बापू, मुझ पर यकीन करो, आज पूरा गांव हमारे साथ है। वही कौन हो तुम? इस तरह से मेरे खेत में आने का मतलब? खुल के समझाना तो बहुत महंगा पड़ेगा। तेरी समझ के लिए इतना ही काफी है। उन खेतों को खाली कर दे, वरना अपनी जान से हाथ धो बैठेगा। अरे मर गए मारने वाले। पहले तो ये बताओ, तुम्हें किसने और क्यों भेजा है यहाँ पर? मुनीम ने भेजा है हमें। ओ, तुम्हारी बहन जो पढ़ाने जाती है ना, इसको रोक, वरना बहुत बुरा होगा तेरे साथ। मेरी बहन के लिए ऐसी बात करने की जरूरत नहीं है। और मुनीम से कह देना, मैं अपनी बहन को समझा लूंगा। अब तुम जा सकते हो।
सत्येंद्र, क्या है बेटे? मैंने मना किया था ना कि करुणा गांव वालों को नहीं पढ़ाएगी। पर हुआ क्या बेटे? साहूकार ने बदमाशों को खेत में बेच चलाने के लिए मना कर दिया है और कहा है इसे धमकी मत समझना। अगर मैं उन्हें दोबारा खेत में दिखाई दिया तो वो मुझे जान से मार डालेंगे। बात क्या है सतेंद्र? तुम नहीं मानोगी करुणा। आखिर हुआ क्या है, साफ साफ कहो। बेटी तुम तो कहती थी कि कुछ नहीं होगा। जानती हो आज साहूकार ने क्या किया और कल क्या करने वाला है? आज उसने हमारे खेत छीन लिए और कल क्या होने वाला है इसे मैं जानता हूँ, सिर्फ मैं। अगर तुम नहीं मानी तो हम कल से बेघर हो जाएंगे। तुम ये पढ़ाना उड़ाना क्यों नहीं छोड़ देती? बापू, इस तरह से जीना मेरे बस की बात नहीं है। एक साहूकार क्या हो गया, मानो वो हमारा अंधाता हो। हाँ हाँ, वो हमारा अंधाता है। तो होगा आप लोगों के लिए। अरे मैंने क्या बुरा किया है? क्या अपने ग्रामीण भाइयों को शिक्षा देना कोई गुनाह है? क्या उन्हें अपने भले बुरे का बोध कराना कोई पाप है? सही कह रही हो बेटी, ना ही तुमने कोई पाप किया है और ना ही अशिक्षितों को शिक्षा देना कोई गुनाह है। रघुवीर भैया, आज से तुम मेरे पति के बंधनों से हमेशा के लिए मुक्त हो। अब तुम्हें कोई परेशान नहीं करेगा, ये मेरा वादा है। मगर मेरे बापू के मुठा लगे दस्तावेज, वो सब मैंने फूंक डाले और मेरे पति अब तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। और यदि फिर भी उन्होंने कुछ किया तो मैं जो हूँ। करुणा बेटी, जो तुम कर रही हो बहुत अच्छा कर रही हो। जितना हो सके अपने इन ग्रामीणों को शिक्षित करो। हो सका तो आगे चलकर मैं तुम्हें एक स्कूल भी बनवा दूंगी। बापू